आज की ताज़ा खबरों के अपडेट में बात करेंगे। होली से पहले बुजुर्गों को सरकार देगी तोहफा, खाते में आएंगे 1500 रुपए। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर इस राज्य में लागू होगी स्क्रैप पॉलिसी, सड़कों से हटेगी 2 महीने के अंदर करीब 1.5 से 2 लाख गाड़ियाँ। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर राजस्थान के किसानों के लिए अहम खबर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जल्द राजस्थान में शुरू करने वाले हैं मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। किसानों को मिलेगी 2 लाख रुपए तक की सहायता। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर यूपीएससी और एसएससी भर्ती परीक्षाओं की आयु सीमा को लेकर एक बड़ी खबर है। इस खबर को जानेंगे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर कोरोना के बढ़ते केसों को देखकर सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बीमा पॉलिसी लेने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर है। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। तो होली से पहले उत्तर प्रदेश के 51 लाख बुजुर्गों को योगी सरकार देगी पेंशन। पहले चरण में 33 लाख से ज्यादा बुजुर्गों के खाते में ट्रांसफर होगी राशि। उत्तर प्रदेश सरकार होली पर्व से पहले 51 लाख से ज्यादा बुजुर्गों को बड़ा तोहफा देने वाली है। योगी सरकार 51,21,000 के आसपास बुजुर्गों को होली से पहले वृद्धावस्था पेंशन के तहत 3 महीनों की पेंशन देगी। पेंशन देने के लिए समाज कल्याण विभाग ने छात्रवृत्ति योजना के बच्चे 469 करोड़ रुपए पुनर्वियोग से यहाँ पर ट्रांसफर करा लिए है। इस रकम से बुजुर्गों को 3 महीने की पेंशन दी जाएगी, यानी उन्हें 1500 रुपए उनके खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। दरियाल वृद्धावस्था पेंशन के जरिए 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के बुजुर्गों को पेंशन दी जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार इन्हें हर महीने इनके खाते में 500 रुपए पेंशन देती है। वृद्धावस्था पेंशन के जरिए पेंशन लेने वाले बुजुर्गों की संख्या साल दर साल यहाँ पर बढ़ रही है। वर्ष 2017 में योगी सरकार जब बनी थी उससे पहले 36 लाख बुजुर्गों को ही पेंशन दी जाती थी। सरकार ने धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ा दिया है। इस साल सर्वाधिक 51,21,000 बुजुर्गों को पेंशन यहाँ पर दी जा रही है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी और काम की खबर की। तो एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर है। 819 रुपए वाला गैस सिलेंडर अब आपको मिल रहा है केवल 119 रुपए में। आप भी उठा सकते हैं पेटीएम के इस जबरदस्त ऑफर का लाभ। देश भर में घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में लगातार यहाँ पर कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 2021 साल शुरू होते ही यहाँ पर लगातार बढ़ रही है। 2021 में यहाँ पर शुरू होने के बाद यहाँ पर 225 रुपए यहाँ पर इसके दाम बढ़ चुके हैं। वहीं दिल्ली में सब्सिडी वाले 14 किलो और 200 ग्राम वाले एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम 819 रुपए हो गए हैं। लेकिन पेटीएम आपके लिए एक खास ऑफर लेकर आया है, जिसके तहत आप 819 रुपए वाला सिलेंडर मात्र 119 रुपए में आप ले सकते हैं, यानी आप 700 रुपए का कैशबैक पा सकते हैं। अगर आप पेटीएम से एलपीजी सिलेंडर को यहाँ पर बुक करते हैं तो आप 700 रुपए तक कैशबैक का लाभ उठा सकते हैं। देश के अधिकांश भागों में जहां एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी के बाद 819 रुपए है, ऐसे में पेटीएम के इस खास कैशबैक फायदा मतलब इस ऑफर का फायदा उठाकर इसे मात्र 119 रुपए में गैस सिलेंडर आपको खरीद सकते हैं। अगर आप भी यहाँ पर पेटीएम से इस जबरदस्त ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं हम आपको बताएं। सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर पेटीएम ऐप डाउनलोड करना होगा। उसके बाद पेटीएम ऐप के अंदर जाकर शो मोर के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद रिचार्ज एंड पे बिल के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आप बुक का सिलेंडर इस ऑप्शन को आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद में जो भी आपकी गैस की प्रदाता कंपनी है, प्रोवाइडर है, जैसे कि भारत गैस है, यहाँ पर एचपी है या फिर इंडियन है, जो भी आपका गैस प्रोवाइडर है उसका नाम आपको चुनना होगा। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर पर अपने मोबाइल नंबर और अपना जो एलपीजी आईडी है जो अपने डायरी में है उसको आपको दाखिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा। पेमेंट के ऑप्शन पर जाकर आपको फास्ट एलपीजी लिखना होगा। प्रोमो कोड है ये, इसका नाम है फास्ट एलपीजी। इसको ये प्रोमो कोड आपको डालना होगा। ये प्रोमो कोड डालते ही आपके यहाँ पर तुरंत यहाँ पर ये लाभ आपको मिल जाएगा। और एलपीजी गैस सिलेंडर 819 रुपये आपके खाते से कटेंगे, लेकिन 700 रुपये फिर से आपके अकाउंट में वापस पेटीएम की ओर से मिल जाएंगे 24 घंटे के भीतर। बात करें अगली खबर की तो राजस्थान के किसानों के लिए अहम खबर। राजस्थान में जल्द लॉन्च होगी मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से हाल में ही अपने बजट भाषण में की गई राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना को जल्द ही यहाँ पर मूर्त रूप लेने की योजना जा रही है। सरकार ने योजना के लिए यहाँ पर 2000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। इस योजना के माध्यम से यदि खेती की गतिविधियों के दौरान किसान की मृत्यु हो जाती है या फिर उसे किसी प्रकार की कोई स्थायी विकलांगता का अगर सामना करना पड़ता है तो उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ये आर्थिक सहायता 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक की होगी। सीएम गहलोत की ओर से प्रदेश के किसानों के लिए शुरू की गई यह योजना उनके लिए संजीवनी साबित होगी, क्योंकि प्रदेश में प्रतिवर्ष कृषि जनित कार्यों के दौरान होने वाले हादसों में कई किसानों की मौत हो जाती है और कई उम्र भर के लिए यहाँ पर विकलांग हो जाते हैं। वही विकलांगता उन्हें झेलने पर वो मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में दुर्घटनाओं का शिकार किसानों को इस योजना का लाभ देकर आर्थिक संबल ये किसान पा सकते हैं। गहलोत सरकार ने एक बहुत अच्छी ये स्कीम यहाँ पर निकाली है।
वही इस योजना से जुड़ी जानकारी आप यहाँ पर ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। इसकी समस्त जो जानकारी है वो ऑनलाइन भी उपलब्ध है। किसान वास से इससे संबंधित पूरी जो जानकारी है वो ले सकते हैं। किसान किसान को ध्यान रखना होगा कि आवेदन करने से पहले उसके नियम और शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ ले, ताकि बाद में उन्हें किसी तरह की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। वही योजना के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने जिले के कृषि विभाग पे जाना होगा। वहां आपको राजस्थान मुख्यमंत्री कृषि साथी योजना के लिए आवेदन पत्र देना होगा। फिर आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि मोबाइल नंबर है और एड्रेस और सभी जो चीज़ें हैं वो ध्यानपूर्वक आपको दर्ज करानी होगी। इसके पश्चात आवेदन पत्र में सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज आपको लगाने होंगे। अब आपको यह आवेदन पत्र कृषि विभाग में जमा कराना होगा। इसके पश्चात आपके द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद आप जो लाभ की राशि है वो आपके खाते में पहुंचा दी जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो एंड्रॉयड फोनों के बाद अब आईफोन में भी उपलब्ध हुआ है फौजी गेम। फौजी गेम ने भारत में इस साल जनवरी महीने में डेब्यू किया था। इस गेम को पबजी मोबाइल का रिप्लेसमेंट बताया जा रहा है। गेम को पिछले साल बैन कर दिया गया था पबजी गेम को, लेकिन फौजी जब से लॉन्च किया गया है ये गेम उस दौरान कुछ एंड्रॉयड यूजर्स के लिए ही उपलब्ध था। वही लॉन्च के 2 महीने बाद डेवलपर्स ने अब इसे यहाँ पर आईफोन यानी iOS यूजर्स के लिए भी इसे उपलब्ध करवा दिया है। वही स्टूडियो एनकोर प्राइवेट लिमिटेड जैसे एनकोर गेम्स के नाम से इसे जाना जाता है, जिसने ट्विटर पर अपडेट करके कहा है कि फौजी अब iOS यूजर्स के लिए भी उपलब्ध हो चुका है। ट्वीट में कहा गया कि गलवान घाटी का अनुभव अब अपने आईफोन पर ले, गेम को तुरंत एप्पल स्टोर पर जाकर डाउनलोड करें। आपको बता दें कि एप्पल ऐप स्टोर पर यह गेम मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है। iOS 10.0 इसके ऊपर का वर्जन के साथ ये कंप्लीटेबल है। वही गेम में इन ऐप खरीदारी भी यहाँ पर दी हुई है, जिसकी शुरुआत 89 रुपये से है। यहाँ आप 30 कॉइन खरीद सकते हैं। वहाँ आपको 3599 रुपये में आप 4800 कॉइन खरीद सकते हैं। इन कॉइन को खरीदने के बाद आप मैक इन ऐप की खरीदारी भी कर सकते हैं। गेम को डिवाइस पर डाउनलोड करने के लिए आपको 783 MB का साइज यहाँ पर चाहिए। लॉन्च के दौरान फौजी ने इस गेम को आत्मनिर्भर भारत का रिजल्ट बताया था। ऐसे में एनकोर गेम्स द्वारा ये गेम पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। जिन्हें इस समय यहाँ पर जिसे इस गेम के बारे में जानकारी नहीं है उन्हें बता दें कि ये गेम भारतीय सेना पर आधारित है, जो गलवान की घाटी में चीनी सैनिकों से लोहा लेती है। हालांकि इस गेम में ना तो कोई मशीन है, ना ही यहाँ पर किसी के पास बंदूक या फिर दूसरे औजार शामिल किया गया है। ये गेम पूरी तरह से हाथों की लड़ाई वाला गेम है। वही फौजी भारत में 3 भाषाओं में उपलब्ध है, जिसमें इंग्लिश, हिंदी और तमिल भाषा है। वही कंपनी ने कहा है कि वो आने वाले समय में भारत की सभी भाषाओं का इसमें सपोर्ट देगा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अब इन ट्रेनों में ज़्यादा लोगों को मिलेगी कंफर्म टिकट। सीट बढ़ाने के लिए रेलवे ने उठाया है ये कदम। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को कंफर्म टिकट उपलब्ध कराने के लिए एक बड़ा यहाँ पर कदम उठाया है। भारतीय रेलवे के साउथ ईस्टर्न रेलवे ने ट्रेनों से एक पावर कोच को हटाने का यहाँ पर फैसला लिया है। ट्रेन में अतिरिक्त कोच, जनरल कोच यहाँ पर लगाए जाने से भारतीय रेलवे से सफर करने वाले यात्रियों को मदद मिलेगी और लोगों को कंफर्म टिकट के चांस यहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाएंगे। साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन का कहना है कि 6 ट्रेनों में 2 पावर कार की जगह केवल 1 पावर कार से ही चलेगी। ये यहाँ पर हेड ऑन जनरेशन यानी HOG हॉग टेक्नोलॉजी से ऑपरेट होगा। वही हॉग टेक्नोलॉजी की शुरुआत के साथ साथ भारतीय रेलवे डीजल की खपत को बचाने में सक्षम हो जाएगा, जो कि यहाँ पर जनरेटर को बिजली देने के लिए उपयोग में किया जाता है। वही ट्रेन में अब बिजली की जरूरत को पूरा करने के लिए यहाँ पर OHE यानी ओवरहेड इंप्रूवमेंट से बिजली यहाँ पर लेगा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान में क्लार्क, जूनियर असिस्टेंट, टाइपिस्ट, कैशियर पदों पर निकली है भर्ती। राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्वायरमेंट बोर्ड जयपुर ने क्लार्क, जूनियर असिस्टेंट, सेल्समैन और गोडाउन कीपर और टाइपिस्ट, कैशियर और स्टोर कीपर के पदों पर 385 वैकेंसी निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार rajcrp.rajasthan.gv.in पर जाकर आप 20 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट है rajcrp.rajasthan.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो आयु सीमा है वो 21 से 33 वर्ष के बीच है। वह आयु सीमा में राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक छूट मिलेगी। वही आवेदन फीस OBC और सामान्य और EWS के लिए यहाँ पर 1200 रुपये है। वही SC/ST के लिए 700 रुपये रखी गई है। परीक्षा तिथि तक यहाँ पर परीक्षा जो तिथि है उसकी सूचना बाद में आपको दी जाएगी। वही लिखित परीक्षा, ऑनलाइन परीक्षा 2 घंटे की परीक्षा होगी, जिसमें 100 नंबर के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। वही परीक्षा उदयपुर, जयपुर, अलवर, बीकानेर, कोटा, अजमेर, जोधपुर और उदयपुर और श्री गंगानगर में परीक्षा आयोजित की जाएगी।
चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की। तो यूपीएससी और एसएससी भर्ती परीक्षाओं के लिए आयु सीमा 2 साल बढ़ेगी। मोदी सरकार ने इसको लेकर यहां पर दिया है जवाब। कोविड-19 के कारण केंद्र सरकार के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी है। सिंह से पूछे गए इस सवाल में उनको पूछा गया कि क्या सरकार उन युवाओं को अधिकतम आयु में 2 साल की वृद्धि करने पर विचार कर रही है जो केंद्र व राज्य के विभिन्न भर्तियां नौकरियों के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण अपना मौका खो दिया है। जवाब में मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के पदों पर भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी जैसी भर्ती एजेंसियां कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल को ध्यान रखते हुए सुरक्षित तरीके से परीक्षाओं का संचालन करती रही है। पिछले साल 4 अक्टूबर को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का संचालन करते समय यूपीएससी ने उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में परिवर्तन करने का विकल्प भी दिया था ताकि उम्मीदवार कोविड के दौरान भी उससे पहले स्थानों पर यहाँ पर चले गए थे वही परीक्षा में शामिल हो सके थे। इस प्रकार की महामारी के कारण केंद्र सरकार के तहत विभिन्न श्रेणियों वाले पदों के लिए भर्तियों के खातिर अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं देश भर के कोरोना आंकड़ों की। तो देश भर में कोरोना वायरस के जो एक्टिव केस है वो 4 लाख हो गए हैं पार। एक दिन में भारत में मिले हैं 59,118 कोरोना के केस। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, दिल्ली के साथ साथ देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से फैल रहा है। शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 59,118 कोरोना के केस सामने आए, जबकि इस दौरान 257 लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत हुई है। वही बीते एक दिन में यहाँ पर अलग अलग राज्यों में कोरोना के केस यहाँ पर लगातार बढ़े हैं। वही 32,000 से लोग पिछले 24 घंटों में ठीक हुए, जिसके बाद एक्टिव केसों की संख्या भारत में 4,21,000 पार हो गई है। वही कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में सबसे ज्यादा उछाल 2 दिनों में देखने को मिला है। एक दिन के अंतर में 50,000 से ज्यादा केस मिले हैं। वही स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अलग अलग राज्यों में नए केस मिलने के वायरस से जो मामले बढ़ रहे हैं वो अब तक यहाँ पर टोटल मामलों की संख्या भारत में 1,18,46,000 के पार पहुंच गई है, जिनमें 1,12,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। वही कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान भी भारत में तेज चल रहा है। यहाँ पर अब तक भारत में 5,55,00,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस में सबसे ज्यादा जो मामले हैं 2 राज्यों से मिल रहे हैं। महाराष्ट्र और पंजाब में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। जिन 10 शहरों में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा केस यहाँ पर आ रहे हैं उनमें 9 शहर केवल महाराष्ट्र के हैं। वही कोरोना का प्रकोप बढ़ता देख महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में लॉकडाउन और कुछ जगहों पर साप्ताहिक बंदी लागू कर दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर अनिवार्य रूप से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने और जुर्माने की सख्ती को यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। वही गुरुवार को बीएमसी के एक बयान जारी करते हुए बताया कि कोरोना वायरस केस बढ़ रहे हैं लेकिन फिलहाल हालात काबू में है। वही गुरुवार को विशेषज्ञों की रिपोर्ट में बताया गया कि अप्रैल महीने में कोरोना वायरस संक्रमण अपने चरम स्तर पर रहेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज दोपहर 1:30 बजे से पुणे के महाराष्ट्र के स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले मुकाबले में धमाकेदार जीत दर्ज करने वाली टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी। वहीं इंग्लैंड की नजरें इस मैच को जीतकर सीरीज में बने रहने की रहेगी। दूसरे वनडे में मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर चोट के कारण नहीं खेलेंगे। अय्यर को पहले मैच के दौरान फील्डिंग के दौरान उन्हें कंधे में चोट लगी थी। वह वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि अय्यर की जगह अब टीम इंडिया में किसको मौका दिया जाता है। ऐसी संभावना है कि सूर्य कुमार यादव को उनकी जगह टीम में खेलने का मौका मिल सकता है।